हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। कंपनी फॉर्मेशन एग्जैक्ट होता क्या है? बेसिकली जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल रहेगा वो स्टार्टिंग विद द कंपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अब आपके जो कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सही से अपडेट होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हो तो एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली आपको अपने फैक्ट्री में सारे ऑपरेशन मेंटेन करनी चाहिए। सेकंड, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो या फिर ऐसे आप बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट या गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो आपको आपकी कंपनी इन द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 पे रजिस्टर करनी चाहिए। और आपके जो भी कंपनी रजिस्टर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको वो कंपनी रन करनी पड़ती है। दैट्स शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट 1948। थर्ड, जो आपकी कंपनी, अब आपकी कंपनी कौन से एंटिटी को बिलोंग करती है? से फॉर द एग्जांपल, आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है जहाँ पे कंपनी भी आप हो और बिजनेस भी आप हो, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। सेकंड रहता है आपका पार्टनरशिप कंपनी, जहाँ पे 2 लोग 3 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो दैट्स मतलब एक उनको एंटिटी मिल जाती है कि वो पार्टनरशिप कंपनी है। जैसे पार्टनरशिप में भी 2 टाइप के होते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप LLP होती है और नॉर्मल पार्टनरशिप्स होती है। थर्ड जो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, पेड अप कैपिटल्स होते हैं। जो आपकी कंपनी होती है वो MCA यानी मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ अफेयर्स में रजिस्टर्ड होती है। जो भी कंपनी का नाम MCA आपको अलाउ करेगी या फिर MCA में जो भी कंपनी का नाम आप रजिस्टर करते हो वो 1 टाइम रहता है। इसके बाद वो कंपनी का नाम आप ले नहीं सकते हो कहीं पे भी, वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। तो दैट्स अ वेरी बेनिफिट। अगर आप सोच रहे हो अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट ऑर्बिट में लेके जाने के लिए, तो प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी इज़ द बेस्ट फॉर द स्टार्टअप्स। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो उसको भी आप प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। बिकॉज इसके बाद एक जो 4th मॉड्यूल होता है वो है OPC यानी 1 पर्सन कंपनी, जो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होता है, पर उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता। इसमें भी कुछ शेयर्स नहीं होते हैं, बट एक एंटिटी मिलता है कि आप थोड़ा बहुत प्राइवेट लिमिटेड के टाइप से काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी एंटिटी होती है जो एकदम नेक्स्ट लेवल पे एकदम लास्ट में, वो है लिमिटेड कंपनी। जैसे लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आपके जो शेयर्स और कैपिटल्स होते हैं वो पब्लिकली लिस्टेड होते हैं। जैसे आप अपने जो शेयर्स है उसको पब्लिकली लेके जाते हो, उसको स्टॉक्स में कन्वर्ट करते हो, उसको फिर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE या फिर आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में आप रजिस्टर करते हो, और आपके कंपनी के जो शेयर्स कन्वर्ट होकर स्टॉक्स में जाते हैं उनको पब्लिकली आउट किया जाता है ताकि पब्लिक उसको बाय कर सके और आपको उसका बेनिफिट मिले, कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो। तो दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट लेवल। जब कंपनी इन्वेस्टमेंट राउंड पे जाती है और कंपनी सोचती है कि नहीं मुझे बहुत बड़ी कंपनी और इंक्रीज करनी है, स्केल करनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट लेवल पे जाती है रादर देन लाइबिलिटी या लोन। अगर आप किसी से लोन लेते हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है, बट अगर आपके पास शेयर हो और वो आप शेयर इन्वेस्ट कराना चाहते हो या आपके शेयर पे कोई कंपनी पे इन्वेस्ट करता है, तो दैट्स बिकम योर बेनिफिट। तो ये आपका कैश फ्लो में मेंटेन होता है। तो दिस इज कॉल्ड कंपनी फॉर्मेशन। नाउ जो मेन हमारा था सेटिंग अप अ हायरार्की एंड अ लेवल ऑफ हायरार्की। अब हायरार्की क्या होता है, लोगों के दिमाग में रहता है कि अच्छा हायरार्की मतलब बॉस, उसके नीचे कुछ लोग, उसके नीचे फिर कुछ। नो, अगर आपकी कंपनी उस लेवल की कंपनी हो गई है जहाँ पे आप 10, 20, 50 लोगों को हायर कर सकते हो, तो हम उस टाइप का हायरार्की सेट करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल पहले जो आपके बॉस रहेंगे, फाउंडर, डायरेक्टर रहेंगे या शेयर होल्डर्स रहेंगे, उनके नीचे फिर आप एग्जीक्यूट करते हो, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। देन उसके नीचे फिर आप CEO को अपॉइंट करते हैं। जो CEO रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो फिर अपने नीचे लेवल ऑफ ऑपरेशनल्स
लेवल ऑफ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, जैसे ओ COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फिर आपका CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर, फिर CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CXO चीफ सेल्स ऑफिसर, इस टाइप के वो लेवल ऑफ ऑफिसर्स। जो एग्जीक्यूटिव होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अपने नीचे लेवल ऑफ ऑफिसर सेट करते हैं। अब लेवल ऑफ ऑफिसर क्या करते हैं, अपने नीचे कुछ मैनेजर्स को हायर करते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर को सेल्स के ऑपरेशन जो ऑफिसर रहते हैं, मार्केटिंग मैनेजर को, फिर आपका ऑपरेशन मैनेजर को, एडमिन को, प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट को, फिर टेक्निकल मैनेजमेंट को। सारे टीम के मैनेजर जब सेट हो जाते हैं, अब मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर तो काम नहीं करेंगे, सारा काम मैनेजर से नहीं होगा, तो अब मैनेजर क्या करते हैं, अपने नीचे एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं। सेल्स के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव रहते हैं, फिर जैसे टेक के लिए टेक एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर्स के लिए जूनियर इंजीनियर्स, ऐसे करके वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे करते हैं। तो जो भी एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनको पता है कि क्या करना है, ठीक है। उनके ऊपर जो मैनेजर्स रहते हैं या फिर CEO रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, HODs रहते हैं, जो मैनेजर्स रहते हैं उनको पता है क्या करना है, मतलब उनको पता होता है कैसे करना है, सॉरी। अब एग्जीक्यूटिव को पता है क्या करना है, मैनेजर को पता है कैसे करना है, बट जो HODs होते हैं जैसे कि CEO, फाउंडर्स, डायरेक्टर, उनको पता है एग्जैक्ट क्यों करना है। तो ये चीज़ें कंपनी में बहुत क्लियरली इफेक्ट करती है कि आपको पता होना चाहिए आज आपने अपनी कंपनी क्यों स्टार्ट की, कंपनी का क्या विजन है, कंपनी आज कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कंपनी कल कहाँ जाने वाली है, कंपनी कैसे ग्रो करेगी। ये एज अ फाउंडर, एज अ डायरेक्टर आपको पता होनी चाहिए ये चीज़, ये पहले से आपको प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए, चाहे ताकि आपके नीचे जो डायरेक्टर्स हो या फिर CEO हो, फिर मैनेजर्स हो, उनको या एग्जीक्यूटिव हो, उनको पता होने चाहिए कि लेवल ऑफ जो हायरार्कीज है वो कैसे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। अगर आपकी छोटी कंपनी है जैसे जहाँ पे 4 से 5, 10 लोग हैं, तो वहाँ पे हायरार्की कैसे सेट होता है, वहाँ पे हायरार्की सेट होते हैं जैसे आप अगर फाउंडर हो या डायरेक्टर हो तो एज अ शेयर होल्डर आप वहाँ पे अपने आप को अपॉइंट करते हो। उसके बाद आप वहाँ पे दो पोजीशंस लेते हो, पहला तो CEO का, दूसरा COO का। अगर आपके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप को CEO नहीं COO करो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब उसके नीचे आप वाइस प्रेसिडेंट रखते हो, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट बनाते हो जैसे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जब वाइस प्रेसिडेंट आप बनाते हो तो उसके नीचे आप फिर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग में आप देते हो सेल्स मैनेजर, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग रिसर्च मैनेजर जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन के नीचे आप रखते हो प्रोडक्शन मैनेजर, सर्विस मैनेजर एंड फैसिलिटी मैनेजर, ठीक है। नाउ वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के नीचे आप रखते हो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर, देन अकाउंट पेएबल मैनेजर। अब आपके यहाँ पे है 4 लोग, तो ये जो लेवल ऑफ हायरार्की है, जैसे शेयर होल्डर्स आप रहोगे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आप रहोगे, वाइस प्रेसिडेंट आप किस चीज़ में अच्छे हो। आप अगर सेल्स पे अच्छे हो तो आप सेल्स खुद मैनेजर खुद को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। वो आप खुद के नाम पे एक SOP रेडी करके खुद को साइन कर सकते हो, खुद को अपॉइंट कर सकते हो। अगर आप सेल्स पे अच्छे हो तो सेल्स पे करो, अगर मार्केटिंग में अच्छे हो तो मार्केटिंग में, अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अच्छे हो तो प्रोडक्शन में आप करो, या फिर आप ऑपरेशन पे अच्छे हो तो ऑपरेशन करो। आप अगर अकाउंट्स में अच्छे हो तो आप अकाउंट्स मैनेजर, रिसीवेबल, पेएबल में अपने आप को अपॉइंट करो। तो ये होते हैं छोटे कंपनी के हायरार्कीज। लोगों को लगता है कि हाँ, जैसे आपने सुना होगा प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, प्रोप्राइटर भी वो है, CEO वो है, तो आई थिंक यार मतलब पीपल डोंट इवन नो कि हाँ एग्जैक्ट कैसे काम करना है। जब तक आप कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट नहीं बनाते हो,
तब तक हायरार्की सेट नहीं करते हो, तब तक आपका काम आपको पता है आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये पता है, कैसे कर रहे हो ये भी पता है, पर क्यों कर रहे हो यही नहीं पता है आपको। तो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाउंडर, एज अ डायरेक्टर ऑफ अ स्मॉल कंपनी, मिड साइज कंपनी, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप कंपनी चला रहे हो तो कंपनी फॉर्मेशन अच्छे से करो, कंपनी के लिए आप हायरार्की सेट करो, रिपोर्टिंग बॉक्स सेट करो, ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है उसको मेंटेन करो, जो भी बंदे को आप अपॉइंट करो उसको समझाओ कि एग्जैक्ट हमारे कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी का क्या विजन है, हमारी कंपनी में मिशन क्या है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारी कंपनी आज कहाँ पर स्टैंड करे, हमारी कंपनी आगे कहाँ पर जाएगी, कितनी बड़ी बन सकती है। ये 5 चीज़ें आपको आपके टीम को बताना, रिमाइंड करना ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस, सारा कुछ करना ज़रूरी है इन 5 चीज़ों को। बिकॉज आपके जो हायरार्कीज होते हैं एज अ फाउंडर, एज अ डायरेक्टर, एज अ एचओडी, आपको देख के ही आपकी टीम काम करती है। आप अगर बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत डेप्थ में काम कर रहे हो, तो आपको देख के आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़, आपकी कंपनी के मैनेजर्स, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर, एचओडी से ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। बट आप ही एज अ फाउंडर लेजी हो, अच्छा ठीक है देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं, अच्छा ठीक है हम देखेंगे, हम अपडेट बाद में करेंगे, या फिर अच्छा ठीक है हम देखते हैं, हम सीख लेंगे, इतना तो आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करने वाला, या फिर मुझे बहुत कुछ आता है। ये जो फिक्स माइंडसेट होती है ना, ये कंपनी को वहीं पे ला के खड़ा करती है जो 5 साल 10 साल पहले कंपनी जहाँ पे थी। चाहे आप कितना भी अर्निंग कर लो, कंपनी आज भी वहीं पे रहेगी जो 5 साल पहले थी, और 5 साल आगे भी जाने के बाद कंपनी वहीं पे आएगी। तो कंपनी के कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करूं, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को मेंटेन करूं, और कंपनी के हायरार्की सेट करो, रिपोर्टिंग प्रोसेस सेट करो, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में। हाय, आई एम रिंकी खान, रिप्रेजेंटिंग माय कंपनी दैट्स कॉल्ड बेबी कॉर्प। वी आर इनटू business development, business coaching, sales training and SaaS module, and we have our own application that's named Bharat Work 360, India's own CRM and HRMS tool.